नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। ईडी का एक्शन महाराष्ट्र में लगातार जारी है और यवतमाल वासिम से शिवसेना की सांसद भावना गवली के करीबी सईद खान की कई करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। आपको बता दें, भावना गवली के करीबी सईद खान की 3 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। ये पूरा मामला एक ट्रस्ट में पैसों की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें भावना गवली के करीबी सईद खान को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब उनकी 3 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। महाराष्ट्र में लगातार अलग अलग मामलों में ईडी एक्शन में है। तमाम जो संपत्ति से जुड़े मामले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, उसमें ईडी अलग अलग नेताओं पर जांच कर रही है। और आपको बता दें, जो भावना गवली है वो यवतमाल वासिम से शिवसेना की सांसद हैं और ट्रस्ट में 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद न सिर्फ भावना गवली के घर और उनके ऑफिस में छापेमारी ईडी कर चुकी है, बल्कि इसके अलावा ईडी 3 बार भावना गवली को समन भी भेज चुकी है। उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, लेकिन लगातार भावना गवली ईडी के समन का जवाब नहीं दे पा रही हैं। तमाम बहाने उनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब उनके करीबी सईद खान को इस पूरे मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी जो संपत्ति है 3 करोड़ 75 लाख रुपए की, उसे जब्त किया गया है। आपको बता दें, ईडी ने ये जो कार्रवाई है ये महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान नामक ट्रस्ट के धन की हेराफेरी के आरोप में की है और ट्रस्ट जो है वो सांसद भावना गवली से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 17 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई थी और उसके बाद ही ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की थी। फिलहाल सईद खान गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन भावना गवली ईडी के समन का जवाब नहीं दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार भावना गवली की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से ट्रस्ट में उन्होंने पैसों की ये हेराफेरी की है, पैसों का गबन किया गया है और इस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें, अब जो सईद खान की संपत्ति को जब्त किया गया है उसकी जानकारी भी किरीट सोमैया की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भावना गवली के करीबी सईद खान पर ईडी का ये जबरदस्त एक्शन महाराष्ट्र में हुआ है। लगातार तमाम ऐसे मंत्री, तमाम ऐसे नेता उद्धव ठाकरे सरकार में सामने आ रहे हैं, जिनके करीबी, जिनके रिश्तेदार और जिनके परिवार के सदस्य तमाम भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। फिर चाहे वो अनिल देशमुख हो, आपको बता दें 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली के आरोप में ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख हो या उनकी पत्नी हो, उन्हें भी आपको बता दें केंद्रीय जांच एजेंसियों ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा बात अगर नवाब मलिक की जाए तो एनसीपी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनके बेटे भी आपको बताते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, क्योंकि जो कंपनी है उनसे जुड़ी फर्जी कंपनी पाई गई है, जिसके वो डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं और उन कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी हो रही है। उसमें भी नवाब मलिक के कई रिश्तेदार जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। इसके अलावा अनिल परब की बात की जाए या फिर अजीत पवार, जिनके परिवार के सदस्य, जिनके रिश्तेदार फिलहाल इन चीनी कारखानों में हुए घोटालों में तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। ईडी और आईटी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। 25,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये बड़ा घोटाला सामने आया था। तो एक एक कर तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तमाम मंत्रियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन सिर्फ मंत्रियों तक ही ये घोटाले नहीं सिमटे हुए हैं, बल्कि इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य भी इन घोटालों में शामिल हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। वो इस भ्रष्टाचार पर जवाब मांग रही है, इस भ्रष्टाचार का हिसाब किताब मांग रही है कि आखिर ये वसूली का पैसा कहां से वसूला जा रहा था और कहां तक पहुंच रहा था। इसका जवाब उद्धव ठाकरे सरकार दे, क्योंकि भावना गवली से लेकर आपको बता दें जो आनंद राव अडसूल हैं वो भी शिवसेना के नेता हैं, उन पर भी 900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में आनंद राव अडसूल पर भी शिकंजा कसा किया है। तो एक एक कर नाम सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के सांसद, विधायक हो या फिर
एनसीपी के नेता हों, लगातार महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और अब भावना गवली के करीबी सईद खान जो कि उनके सहयोगी हैं, उन पर अब ईडी ने ये शिकंजा कसा है। उनकी कई करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, ईडी के द्वारा अब सईद खान के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामलों में जांच की जा रही है और अब आने वाले वक्त में शिवसेना की सांसद भावना गवली की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि 18 करोड़ रुपए का लगभग ये पूरा घोटाला है जो ट्रस्ट में किया गया है और वो ट्रस्ट जो है वो भावना गवली से जुड़ा हुआ है। उस पूरे मामले में ही फिलहाल ये छानबीन ईडी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये छानबीन हो रही है। इससे पहले कई इलाकों में ईडी ने छापेमारी भी इस पूरे मामले में की है। कई सबूतों को जुटाने की कोशिश ईडी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भावना गवली शिवसेना की सांसद हैं और वो ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। 3 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। और अब आपको बता दें, पहले उन्होंने बीमारी का हवाला दिया, लेकिन अब ये कह रही हैं कि वो शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है वो दिल्ली पहुंच गई है और इस सत्र में शामिल होना उनके लिए बेहद अहम है और उन्हें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के बाद वो ईडी के सामने पेश हो सकती हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, जो ट्रस्ट में ये बड़ा करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि दरअसल ट्रस्ट की कुल 69 करोड़ की संपत्तियां नई कंपनी के हवाले कर दी गई और सईद खान के साथ गवली की जो मां है शालिनी ताई गवली कंपनी की डायरेक्टर बनाई गई थी और इस तरीके से ये पूरा घोटाला इस पूरे ट्रस्ट पे हुआ है। फिलहाल सईद खान सितंबर से ईडी के शिकंजे में हैं, यानी ईडी की गिरफ्त में हैं और उनसे भी पूछताछ जाहिर तौर पर ईडी ने की होगी और उसके बाद ही ये पूरी छानबीन फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बढ़ सकती हैं, खासतौर पर शिवसेना के लिए, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं और महाराष्ट्र में कई निकाय चुनाव भी होने हैं। उससे पहले अगर इस तरीके से शिवसेना सांसद भावना गवली की गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीब है भावना गवली, करीबी नेता मानी जाती हैं। तो ऐसे में अगर उन पर शिकंजा कसा जाता है तो जाहिर तौर पर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता हैं, तमाम जो अलग अलग मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप अलग अलग नेताओं पर लगे हुए हैं और यही वजह है कि भावना गवली जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रही है, उस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिवसेना नेता किस बात से डर रही हैं। सोमैया ने यह भी कहा है कि यह 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। अपनी ही संस्था से उन्होंने 25 करोड़ रुपए नकद गायब कर दिए। कभी न कभी गवली को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और मामले में शिकायतकर्ता हरीश सारडा ने ये कहा है कि वे अगले सप्ताह ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये मांग करेंगे कि भावना गवली की संपत्तियों और श्री बालाजी पार्टिकल बोर्ड को सरकार जब्त कर ले। एक और घोटाला है श्री बालाजी पार्टिकल बोर्ड में, जो भावना गवली जिसमें फंसी हुई है। तो अलग अलग ये मामले हैं जो किरीट सोमैया कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए के घोटाले के ये आरोप हैं और बावजूद इसके भावना गवली ईडी के सामने पेश नहीं हो रही है। आखिर वो जांच से क्यों डर रही है, जब एक तरफ शिवसेना ये कहती है कि उन्होंने कोई घोटाले नहीं किए हैं, वो सिर्फ उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से ऐसा किया जा रहा है। अगर इतने ही साफ हैं तो आखिर ईडी और सीबीआई जो अलग अलग मामलों में जांच कर रही है तो उनके सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार बीजेपी पूछ रही है कि आखिर डर किससे लग रहा है, आखिर डर क्यों लग रहा है अगर किसी घोटाले को अंजाम ही नहीं दिया गया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की तलवार जो है तमाम अलग अलग नेताओं पर लटकी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।